नमस्कार दोस्तों, मैं रवि स्टडीज़ में आपका स्वागत करता हूँ। टाटा करने जा रहा है दुनिया की सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट डील। जैसे कि यहाँ पर आप आर्टिकल देख सकते हैं दोस्तों, एयर इंडिया 500 नए एयरक्राफ्ट खरीदने की तैयारी में, अब तक की सबसे बड़ी डील रिपोर्ट। किसी सिंगल एयरलाइंस द्वारा अब तक की सबसे बड़ी डील हो सकती है। एयर इंडिया अब तक के इतिहास में सबसे बड़ी विमान खरीद की तैयारी में है। रिपोर्ट के अनुसार कंपनी जल्द ही 500 नए एयरक्राफ्ट ऑर्डर कर सकती है। सूत्रों के अनुसार टाटा कंपनी के अधिग्रहण के बाद ये बड़ा फैसला लेने जा रही है। हालांकि अभी इस डील को लेकर टाटा ग्रुप ने कोई ऑफिशियल बयान नहीं जारी किया है। वहीं इस सौदे पर टाटा से बोइंग को मिलने वाले ऑर्डर को लेकर बोइंग की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, एयर इंडिया का क्या हाल था। एयर इंडिया का अगर जो आप हिस्ट्री उठा लें पिछले 20 साल से, तो ये हाल था कि सरकार इसको जो चला नहीं पा रही थी, बिल्कुल इसे सरकार पे बोझ बन गई थी। अब इसका हाल देखिए, ये प्राइवेट सेक्टर में पहुंची है जैसे एयर इंडिया। अब इसका हाल देखिए, जो है इसका पूरा का पूरा जो इनकम डबल हो गई है, इसकी मेंटेनेंस सब कुछ एकदम एकदम सब सही हो गया है दोस्तों। अब सरकार ना प्राइवेट करे तो क्या करे, इसी को देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एयर इंडिया अब तक के इतिहास में सबसे बड़ी विमान खरीद की तैयारी में है। इतिहास में दोस्तों ये 500 एयरक्राफ्ट अभी तक किसी भी एयरलाइंस ने ऑर्डर नहीं किए हैं। अगर जो ये डील होती है तो ये इतिहास की सबसे बड़ी डील होगी। रिपोर्ट के अनुसार कंपनी जल्दी 500 नए एयरक्राफ्ट ऑर्डर कर सकती है। सूत्रों के अनुसार टाटा कंपनी के अधिग्रहण के बाद यह फैसला लेने जा रही है। हालांकि अभी ये डील में टाटा ग्रुप कितने करोड़ की है ये डील, इसको देखते हैं। मीडिया रिपोर्ट में मुताबिक यह डील $100 अरब की हो सकती है। सोचिए दोस्तों, $100 अरब की, ये तो सिर्फ टाटा ही कर सकती है इंडिया में। टाटा को जो हल्के में लेते हैं वो उसे हल्के में ना लें। अभी एलन मस्क ने ट्विटर को ख़रीदा था। शायद 45 या 43, हाँ 45 या 43 मिलियन डॉलर के आसपास ट्विटर बिक गया था। इस $100 मिलियन, $100 अरब की डील है दोस्तों। और कितनी चर्चा में रही थी ट्विटर की डील, जिसमें कई विकल्प शामिल हैं। एक दशक पहले एक अमेरिकन एयरलाइंस ने 460 एयरबस और बोइंग जेट के लिए एक सबसे बड़ा ऑर्डर की तुलना में यह किसी सिंगल एयरलाइन द्वारा अब तक की सबसे बड़ी डील हो सकती है। कुछ छूट के बावजूद यह डील दसियों अरब डॉलर की हो सकती है। 460 का ऑर्डर दिया था इससे पहले एक कंपनी ने, अमेरिकन ने। उसके बाद ये 500 का अगर जो ऑर्डर होता है तो ये सबसे बड़ा होगा दुनिया में। डील में कौन कौन से विमान शामिल हैं? सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जिन विमानों को ऑर्डर देने वाली है उसमें 400 छोटे जहाज, 100 बड़े, जिनमें से एयरबस A350, बोइंग 780। ये तो विमान का डिस्क्रिप्शन है दोस्तों। आगे चल के देखते हैं इस फैसले के पीछे क्या है वजह। ये संभावित आदेश टाटा द्वारा विस्तारा के साथ एयर इंडिया के विलय की घोषणा के कुछ दिनों बाद आया है। एयर इंडिया के विलय के बाद ही ये अभी इसका जो है अधिग्रहण किया था एयर इंडिया ने। पहले एयर इंडिया टाटा की थी ही, जमशेदजी टाटा ने इसे स्टार्ट किया था। फिर इसे जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे अधिग्रहण कर लिया था। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसे चला नहीं पा रही थी तो फिर टाटा ने ले लिया है, क्योंकि दोस्तों कोई लेने को तैयार ही नहीं था। तो क्या करे, टाटा ने सोचा चलो हमारी है, हम ही ले लेते हैं, ताकि कंपनी अपने ग्राहकों को एक अच्छी सेवा दे सके और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय आसमान में अपनी उपस्थिति को मजबूत किया जा सके। जानकारों के कहना, एक्सपर्ट की चेतावनी देते हुए कहा कि टाटा को इस डील से कई बाधाओं का सामना कर पड़ सकता है, जैसे पायलटों की कमी, गल्फ़ कंट्री और अन्य एयरलाइंस के साथ तगड़े मुकाबले के बीच वैश्विक स्तर पर अपनी पोजीशन बनाए रखना। भारत की इकोनॉमी पर पड़ेगा असर। 500 विमानों की अगर ये डील होती है तो यह टाटा एयर इंडिया की दुनिया की सबसे बड़ी तेज़ी से बढ़ती एयरलाइंस मार्केट में एक बड़े बेड़े को स्थापित करेगा। इसके साथ ही भारत को इकोनॉमी की रफ्तार मिलेगी। दोस्तों, जाहिर सी बात है 500 एयरक्राफ्ट आएंगे और इकोनॉमी को तो बूस्ट तो मिलना ही मिलना है, क्योंकि गवर्नमेंट तो सबसे ज़्यादा एयरलाइंस में, एयरपोर्ट पे अगर जो अपना प्लेन लेके जाएँ खड़े करने, तो सबसे ज़्यादा तो गवर्नमेंट किराया और टैक्स लेती है ना। तो गवर्नमेंट को तो बूस्ट तो मिलना ही मिलना है ऑटोमेटिक ही। चलिए यहाँ पे एक प्रेस रिलीज़ देख लेते हैं दोस्तों। ये हमारे काम की चीज़ है, अभी तक जो बताया आप लोग इसमें जो ध्यान दीजिए। बाकी तो आप मोटे मोटे पॉइंट देख लीजिए, आपके एग्ज़ाम में जो है कुछ चीज़ यही से आने वाली है। एयर इंडिया अनवील्स ट्रांसफॉर्मेशन प्लान विहान AI। व्हाट इज़ द विहान AI? हो सकता है किसी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए। विहान AI ऑप्शन में दे करके ये क्या है? ये दोस्तों टाटा का एक विज़न है। टाटा ने इसको निकाला है
कि जो टाटा के पास 3 एयरलाइंस हैं दोस्तों। आप लोगों को पता होगा कि टाटा ओन करता है 3 एयरलाइंसों को। तो जो है विहान एआई जो है उसी का है कि हम एयरलाइंस के सेक्टर में कैसे ग्रो करेंगे अगले आने वाले 10 सालों में, नेक्स्ट 5 सालों 5 ईयर में कैसे हम जो है आगे ग्रो करेंगे, उसका जो है इन्होंने निकाला है। तो चलिए देखते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सी 3 एयरलाइंस हैं टाटा के पास। विहान एआई क्या है? विहान आई दोस्तों इसमें मोटा मोटा आप देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है अंडरलाइन जो है, वंस अगेन एज ए वर्ल्ड क्लास ग्लोबल एयरलाइंस विद एन इंडियन हार्ट। इसे हम वर्ल्ड क्लास, इन्होंने बोला हम इसको वर्ल्ड क्लास एयरलाइंस बना देंगे, जैसे एतिहाद और ये सब चलती हैं ऐसा ही इसको बिल्कुल बना देंगे अमेरिकन एयरलाइंस जैसा। और इसमें देखिए दिया है एयर इंडिया ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर एज ए पार्ट ऑफ विहान एआई। विहान एआई का पार्ट होगा एयर इंडिया नेक्स्ट 5 ईयर में, और इसी में इसकी जो है हम कायाकल्प कर देंगे, ऐसा बोले हैं। ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर एयर इंडिया विल strive to increase its market share to at least 30% in the domestic market। while इन्होंने बहुत बड़ी बात कही दोस्तों, बोले हैं कि जो है 5 ईयर में हम 30% जो है डोमेस्टिक मार्केट पकड़ लेंगे एयरलाइंस की। 30% अभी जो है 5% भी नहीं है इसके, 30% पकड़ लेंगे। ये डील साइन होगी तो जाहिर सी बात है इनका जो एयरक्राफ्ट ज़्यादा होगा, इनके पास पैसेंजर्स ज़्यादा होंगे, कि फैसिलिटीज़ ज़्यादा होंगी, इनकी फ़्लाइट्स ज़्यादा होंगी पूरे वर्ल्ड में डोमेस्टिक में। तो जो है ये पूरे मार्केट को 30% तक कैप्चर कर लेंगे। द प्लान इज़ द एम द पुटिंग एयर इंडिया ऑन ए पाथ सस्टेन ग्रोइंग प्रॉफिटेबिलिटी एंड मार्केट लीडरशिप। तो दोस्तों ये लेक्चर था, जैसा कि आप देख सकते हैं कि एयर इंडिया का बहुत बुरा दोस्तों हाल था। जो है 27 मई 2000 में कैबिनेट ने फैसला किया कि इसका 40% हिस्सा हम बेच देंगे, लेकिन इसको कोई जो है ख़रीदने नहीं आया दोस्तों, ये नहीं बिक पाया। फिर इन्होंने 28 जून 2017 को 50% हिस्सा बेचने की कोशिश की, लेकिन कोई कंपनी आगे नहीं आई, क्योंकि इतना इसके ऊपर कर्जा था, कौन ले लेगा इसको। 28 मार्च को इन्होंने जो है 28 मार्च 2018 में 2000 में बेचा, 2017 में बेचा, अब 2018 में 76% बोले ले लो आकर भैया, बिल्कुल 76% हिस्सेदारी दे दी, पूरा मालिकाना हक दे दिया। 25% बोले हम रखेंगे सिर्फ अपने पास, कोई ख़रीदने नहीं आया। 2020 में गवर्नमेंट बोली 100% ले लो, 100% ले लो, इसको हम बिल्कुल बेच रहे हैं, ले जाओ चलाओ जा करके, लेकिन कोई नहीं आया। तब 117 एयरक्राफ्ट थे इसमें। अप्रैल 2021 में एक बार फिर इसको जो गवर्नमेंट ने इसकी जो है बिल्ड लगाई, लेकिन इस कोई नहीं आया लेने। तब टाटा बोला कि चलो हम ले ही लेते हैं। टाटा ने इसको ले लिया और इसका कम बैक टू होम हुआ एयर इंडिया का। टाटा उसी समय देश की सबसे बड़ी एविएशन सेक्टर की कंपनी बन गई थी, क्योंकि दोस्तों टाटा ओन्ड विस्तारा और एयर एशिया, इंडियन एक्सप्रेस, अब एयर इंडिया। तो टाटा के पास इतनी एयरलाइंस हैं दोस्तों, अब सोच लीजिए। तो अब इसका जो है कायाकल्प होने वाला है, क्योंकि टाटा ने इसे अपने हाथों में ले लिया है और अब देखा जाएगा। अब दोस्तों एक तरह से पता चलता है कि जो ये इंसिडेंट है प्रमोट करता है प्राइवेटाइजेशन को, क्योंकि अब सरकारी सेक्टर में जो है कोई जवाबदेही नहीं है। अब प्राइवेट सेक्टर को देख लीजिए, वही चीज़ जो है सरकार के पास थी तो चलाई नहीं जा रही थी, वही चीज़ प्राइवेट कंपनी के पास पहुंची है, तो इसका बिल्कुल कायाकल्प हो गया है। तो जो है इसके बाद से इनका इतना ज़्यादा इसमें बदलाव हो गया है कि विमान में बदलाव हो गया, 27% से 100% हो गई है। जो इनकी ऑपरेशन उड़ानें थी वो 27% से 100% हो गई हैं। मेंटेनेंस सही हो गया है। एवरेज डेली फ़्लाइट की संख्या 30% बढ़ गई है। वीकली जो है इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की संख्या 63% बढ़ गई है। बस लोग ही चेंज हुए हैं, बाकी तो सब वही है, मटेरियल तो वही है, सब कुछ बढ़ गया है। फ़्लाइट टाइम 90% बढ़ गया है। रेवेन्यू डबल हो गया है एक ही ईयर में। 16 इंटरनेशनल रूट पर फ़्लाइट शुरू हो गई हैं। 9 रूट पर जो है एयर इंडिया फ्रीक्वेंसी, 9 रूट पर इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। और जो है कोविड का जो रिफ़ंड था, फंसा पड़ा था, वो इन्होंने सबको वापस कर दिया है। 1200 न्यू जो है प्रोफेशनल हायर किए इन्होंने, 1200 लोगों को नए रखे हैं, तब जा कर के इसको जो है इन्होंने नया कर पाए हैं। जब हम सरकारी नौकरी प्राइवेट की तरह करने लगें
तब सब सही होगा। यही दोस्तों इसकी कहानी है। क्योंकि आप देखिए ना, हमारे जो महारत्ना कंपनियां हैं वहाँ पे जो है हमारा काम सब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होता है। वहाँ पे कोई ऐसा जो सरकारी दफ्तर वाला हाल नहीं है। वहाँ पे जो है महारत्ना कंपनियों को ले लीजिए, देखिए वहाँ पे कैसे काम होता है। सेम उसी तरह जो सरकार अपनी ऑफिसों में काम करे तो ऐसा हो ही ना। महारत्ना कंपनीज में जाइए, देखिए जा करके एचएल वगैरह है, वहाँ पे जाइए, देखिए जा करके कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम होता है, सही से काम लिया जाता है लोगों से, तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद दोस्तों।